हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये व्लॉग तो वैसे 6-7 दिन पुराना है, कोई एकदम रीसेंट नहीं है। आप सोचोगे रीसेंट ब्लॉग दीदी क्यों नहीं डाल रही गणपति फेस्टिवल के, तो देखिए फिर ना वो सीक्वेंस में ही अच्छे लगते हैं। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं पहले गणपति फेस्टिवल के व्लॉग डाल दूँ, बट ये एडिट हो रखे थे तो मैंने सोचा डाल दूँ। ये शाम का वक्त था और ये दिन आई थिंक 16-17 अगस्त का था और शाम को बड़ी मस्ती चल रही थी। आजकल ना यूट्यूब के काम में मेरे से देरी इसलिए हो जाती है क्योंकि व्लॉग्स के पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है। सिर्फ शूट कर लो उतना इनफ नहीं होता, सारे क्लिप्स इकट्ठे करके इनको प्रोजेक्ट चढ़ा के फिर एडिट करना होता है और एडिटिंग में काफ़ी टाइम जाता है और घर में इतना सारा सब कुछ चल रहा है कि इतना वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ भी अकेले सब देखने के लिए। देखो कितनी मस्ती कर रहा था। आज यहाँ पे हमने सफाई वगैरह करी थी। देखिए सारे व्लॉग एंजॉय किया करो क्योंकि हर एक व्लॉग बनाने में मेहनत बहुत लगती है। किचन में हम लोग बना रहे थे शाम का स्नैक कह लो इसे या डिनर कह लो। हमने आज स्नैक डिनर को कंबाइन कर दिया हुआ था और गणपति फेस्टिवल के उस टाइम पे तैयारियां चल रही थी। गणपति फेस्टिवल तो आ चुका है, मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ। आपने शॉर्ट वीडियो देखे कि नहीं? मैंने शॉर्ट वीडियो में गणपति फेस्टिवल का आपको सारे ग्लिम्स दिखाए हैं और गणपति बप्पा के दर्शन भी करवाए हैं। मेरे घर पे डेकोरेशन कैसी हुई है, कैसे गणपति बप्पा आए हैं, वो सब दिखाया है। ये इनकी मस्ती चालू थी, देखो बहुत मस्ती और गाने चल रहे थे बैकग्राउंड में, इसलिए मैं आपको आवाज़ तो नहीं सुनवा सकती क्योंकि बैकग्राउंड में इन लोगों ने लगा रखा था हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक। हवा हमारे यहाँ बहुत अच्छी चलती है, कुछ लोगों को मेरे घर की हवा प्यारी भी बड़ी लगती है। मैंने ऐसा सोचा है कि अब कल से मैं क्या करूँगी, एक गणपति फेस्टिवल का ब्लॉग आएगा और एक जो मेरा पुराना शूट हुआ रखा है क्योंकि हमेशा ब्लॉग बनाओ भाई, मेहनत तो हर किसी में लगती है। वेदर बहुत प्यारा हो रहा था, पीछे गुजरात में बहुत बारिश हुई थी। मतलब जिस टाइम का ये व्लॉग है 16-17 अगस्त, तब से लेकर अभी तक बारिश चल ही रही है। यहाँ गणपति फेस्टिवल में भी बारिश चल रही है और यहाँ पे बस मस्ती चल रही थी। ये घी लाए थे तो दिखा रहे थे मुझे कि मैंने घी लेके आया हूँ। पतंजलि का गाय का घी खाते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे बना रही थी पोहे। पोहे ना दो तरह से बनते हैं, एक तो बनते हैं सिंपल जैसे गुजराती लोग बनाते हैं, एक बनते हैं टमाटर वाले। तो बच्चों को मेरे टमाटर वाले पोहे बहुत पसंद हैं, तो मैं तेल चढ़ा देती हूँ, फिर मैं हींग ज़ीरा और थोड़ी सी राई डाल देती हूँ। कड़ी पत्ता भूल गई मैं, अब लास्ट में बाद में डालूँगी। बाकी यहाँ पहले कड़ी पत्ता डलता है, प्याज डाल दिए लंबे कटे हुए। ये बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे स्नैक में बना लो, लंच बॉक्स में बना लो, किसी भी चीज़ में बना लो। भाई मैं बहुत ईजी टू गो पर्सन हूँ। देखो अब मैंने कड़ी पत्ता डाला तो मतलब मेरा कैसा है कि जैसे होता है वैसे कर लेती हूँ। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि मतलब हैवी डिनर ही बनना चाहिए। मेरे घर में सबको आदत है डिनर में लाइट खाने की, बल्कि विवेक तो इंटरमीडिएट फास्टिंग्स कर रहे हैं। वो आप जानते ही हो, जब से वो बीमार हुए थे तब से उनकी इंटरमीडिएट चल रही है और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ इंटरमीडिएट से। वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। कई बार मैं सोचती भी हूँ कि मैं 2 व्लॉग एक साथ डाल दूँ जिससे कि फटाफट मैं रीसेंट व्लॉग्स पे पहुँच जाऊँ। इनकी मस्ती तो नॉन स्टॉप, माय गॉड आज तो इन्होंने पागल कर दिया मुझे। मस्ती चालू ही थी। भगवान किसी की नज़र ना लगे, मैं फिर से व्लॉग डालती हो गई हूँ। बस अब किसी की नज़र ना लगे, भगवान की कृपा बनी रहे। क्योंकि ना मुझे अब ऐसा लगने लगा है, मतलब जो मेरे जीवन में इतना सब हो गया, कभी कभी लगता है नज़र लग गई है कि क्या, मतलब जैसे कि हम अपनी लाइफ शेयर करते हैं चैनल पे, लेकिन फिर लगता है नहीं यार, ये अब मेरी लाइफ लाइन बन गई है। यूट्यूब इज़ माई लाइफ लाइन। तो जब मेरा प्याज और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता भुन गया था ना, तब मैंने इसके अंदर डाले आलू, बहुत ही छोटे छोटे कटे हुए। ढक देंगे इसको ज़रा देर जिससे गल जाए। पोहे तो वैसे सभी को बनाने आते होंगे, लेकिन इस तरह से मैं टमाटर पोहा अक्सर अभी को लंच बॉक्स में देती हूँ और उसे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने देखा मेरे आलू गल चुके थे तो मैंने टमाटर ऐड कर दिए। अब टमाटर ऐड करके इसको थोड़ा सा चला देना है, फिर से ढक देना है ताकि जो है, नहीं ढक तो नहीं रही मैं शायद हाँ मतलब पका लो, थोड़ा सा ढक दो ज़रा देर, तो क्या होगा कि टमाटर जो हैं वो हल्के फुल्के गल जाएंगे ऐसे। तो उसको ढक दिया थोड़ी देर। अब हटा के देखते हैं चलो। तो ये मेरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। पोहे में मसाले मैं बड़े कम डालती हूँ, वैसे पड़ते ही कम है पोहे में तो इट्सेल्फ। नींबू और उसका टेस्ट आता है, क्या बोलते हैं, यहाँ तो चीनी भी पड़ती है। नॉर्थ इंडिया में चीनी नहीं डालते लोग, लेकिन यहाँ पे खट्टा मीठा पोहा बनता है। तो इसमें मैंने पोहे में ही मैंने अलग से वो डाल दिया था नमक और हल्दी। जी हाँ, पोहे भिगो के उसी के ऊपर नमक हल्दी, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नींबू और हरा धनिया, सब पोहे पे ही मैंने डाल दिया था। बस डायरेक्ट इसको मिक्स कर देना है और हो गए हमारे गर्मा गर्म पोहे तैयार। स्नैक डिनर सब आज हमारा यही था। हमने पूरी शाम काफ़ी एंजॉय करा, आपको आगे देखने मिलेगा। हमारे तैयार हो गए शाम के पोहे, शाम का नाश्ता है ये। मैं डर गई, अब मम्मी मेरे को नहीं छोड़ेगी। ये हमारे शाम के स्नैक्स, और स्नैक को ही आज हम डिनर की तरह करने वाले हैं क्योंकि आज हमारा मन कर रहा है कहीं बाहर जाएं। हम ना बहुत कम बाहर निकलते हैं आजकल। ये बन रही है गर्मा गर्म चाय, हमारी शाम की चाय। देखो किस टाइम हो रही है, देख लो गाइस
टॉवल दिख रही है 7:30 जैसे हो रहा है, तो हमने सोचा डिनर और टी को कंबाइन कर देते हैं। पहले मैंने क्या सोचा, दोपहर का खाना खत्म हो गया तो आई सेड मम्मा रात को पोहे बनाना, फिर मुझे लगा यार चाय नाश्ता क्यों करना, डायरेक्ट पोहा चाय पीते हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं, जैसे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में ब्रंच कहते हैं, तो स्नैक्स और डिनर तो स्नीनर या स्नैक्स का और चलो अब सर्व करते हैं। हमने डिशेस निकाल ली यहाँ पे, ये हमारा नाश्ता प्लस डिनर होने वाला है और फिर हम तैयार होके निकल रहे हैं थोड़ा बाहर। आज मैंने मेरे शूट वगैरह से नहीं कहीं खाना नहीं खाना है, ये हमारा डिनर ही हो गया। मैं कह रही हूँ कि अर्ली डिनर है, अर्ली डिनर। हाँ वैसे भी आजकल ना हम लोग ऐसे, अब कुछ गिराया तो तू देखना आजकल हम लोग वैसे भी 7 बजे के करीब हमारा डिनर कर लेते हैं। और क्या बोल रही थी मैं, आज इसने ये वाला सेक्शन साफ़ किया है प्रिशा ने, देखो कितना अच्छा कर दिया है। और आज बाहर जो है ना बड़ी अच्छी सी हवा चल रही है। मैं अपने उसमें हूँ जिसमें मैं रहना कम्फी फील करती हूँ, यहीं मैं आराम कर रही थी। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब का काम करती रहती हूँ, यहीं पड़ी हुई, यहीं शूट होता है, यहीं काम होता है। ये समझ लो ये रूम ही मेरे लिए मेरा लाइफलाइन है और मेरे बिज़नेस का बेस है। और आई जस्ट लव दिस रूम। इस रूम ने मुझे बहुत कुछ दिया है लाइफ में, बहुत कुछ, नेम फेम पैसा शोहरत, क्या बोलूँ मैं, मेरी पहचान, इंडियन यूट्यूबर रुचि घाग ऑफिशियल, रुचि घाग द इन्फ्लुएंसर, विवेक और रुचि की दुनिया, सब यहीं से जनरेट हुआ है। लव दिस रूम। चलो बाहर चलते हैं। यहाँ पे भी मेरी एक नाइटी जैसी सूखी हुई है, ये 2 है मेरे पास, एक जैसे, ये कॉटन है और इसको मैं नहा के कई बार पहन लेती हूँ, रात को पहन लेती हूँ। यहाँ है तुलसी माँ। ये थोड़ा सा मेरे बालकनी में कचरा है, बालकनी में कुछ डब्बे वो हटाने हैं मुझे। और बाहर का जो वाओ, आज काफ़ी ठंडी सी हवा है, हल्की हल्की हवा है लेकिन है बहुत प्यारी सी हवा, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, बहुत प्यारा सा वेदर हो रहा है। चलो चाय पोहा खा के फिर होते हैं तैयार एंड विल गो समवेयर आउट। यार चिलिंग भी लाइफ में बड़ा ज़रूरी होता है, हमेशा काम 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 नहीं, चिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, इज़न्ट इट? मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है ना। तो आई गॉट रेडी फाइनली, और मैंने बहुत ही सुंदर सी आज स्कर्ट पहनी है। और ये वो स्कर्ट पहनी मैंने जो बीच में एक कुर्ते के साथ मैंने पहनी थी, हाँ, इससे पहले वाले व्लॉग में जिसमें मैं मेरे सासू के बारे में बात करी थी, ससुराल वालों के बारे में, उसमें भी सबने समझा मुझे, थैंक यू, आपने मुझे इतना समझा। तो अगर ये स्कर्ट और टी शर्ट का लिंक चाहिए ना, तो मैं देखो इसी वीडियो में टैग कर रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ओपन करोगे तो आपको 2 प्रोडक्ट के लिंक मिलेंगे, तो टी शर्ट और स्कर्ट दोनों को मैं टैग कर दूँगी, ठीक है। जब ना दो तो लोग मांग लेते हैं और दे दो तो लोग कहते हैं हर चीज़ में आप ये ऐड करते हो। अगर मैं अभी नहीं देती तो किसी का मैसेज ज़रूर आता कमेंट के वो स्कर्ट का लिंक दे दो, लेकिन चलो मैंने आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहो तो बाय कर लेना। और यहाँ पे अभी करा था पूजा, क्योंकि ये जन्माष्टमी थी उस दिन और मैं मेरे लेडीज़ वाले प्रॉब्लम की वजह से कुछ नहीं कर पाई थी, तो अभी ने पूजा पाठ किया था, इन तीनों ने मिलके। मतलब मैं तो रूम के अंदर थी, अपने शूट्स वगैरह चालू थे मेरे, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से सभी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो गई हूँ। मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक भी मैंने स्टार्ट किया है मेरा, और मेरे 2 पेजेस हैं, 2 प्रोफाइल्स हैं, चारों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, प्लीज़ फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं रेगुलर छोटे मिनी व्लॉग डालती हूँ, वहाँ मैं रीसेंट रहती हूँ, मतलब एकदम रीसेंट, जैसे कि आज का क्लिप है तो आज ही डाल देती हूँ। व्लॉग्स में लेट होता है क्योंकि व्लॉग लंबे बनते हैं ना, और एडिटिंग के चक्कर में लेट हो जाता है। तो जन्माष्टमी का व्लॉग लेट है, आई नो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अब क्या करें, घर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तीनों प्लेटफॉर्म संभालना मुश्किल होता है। हाँ जी, तो आज तो सुबह से मैं कैमरा पे ही नहीं आई, आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था। इट्स 15 अगस्त, जन्माष्टमी का दिन है, और हम लेडीज़ वाली जो प्रॉब्लम होती है वो है मुझे अभी, तो इसी वजह से मैं पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाई हूँ। इन लोगों ने कृष्ण जन्म की तैयारी की और सब कुछ किया, मैंने तो पूरा करी क्योंकि गणपति फेस्टिवल आ रहा है तो घर में सफाइयाँ होती हैं, आपको पता है। तो मैंने किचन आज निकाली थी मेरी हाउस हेल्प के साथ मिलके, और किचन को थोड़ा सा क्लीन किया, और पूरा दिन सब घर के काम किए। शाम को भी मैंने थोड़े अपने शूट्स किए थोड़े बहुत, और हम बाहर भी गए थे थोड़ी सी देर के लिए, ऐसे ही जस्ट मन कर रहा था बाहर जाने का। बच्चों की ज़रा 2-3 दिन छुट्टी है, मतलब आज भी छुट्टी थी, 15 अगस्त और 16-17 की भी छुट्टी है। 16 को कुछ है, क्या है मुझे भी नहीं पता, 17 को फिर संडे है, तो 2-3 दिन छुट्टी है, इसलिए बाहर निकल गए थे थोड़ा। तो बस यही है, अब इस व्लॉग को मैं सोची हूँ कैरी फॉरवर्ड करूँ कल पे। कुछ बेडशीट्स वगैरह मैंने आज शेयर किए।